नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। कर्क राशि वाले इस वक्त काफी टफ टाइम से गुजर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा पता चला है जिसके बाद उनको या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है या फिर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। शायद किसी तरह का सच सामने आया है जिसने उनका दिल तोड़ दिया है। ये आपकी किसी रिश्ते को लेकर हो सकता है, आपका काम भी हो सकता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में या तो आपको पता नहीं था, किसी तरह की कंफ्यूजन थी या फिर अंदाजा ही नहीं था। कोई ऐसी बात जो आपको अब पता चली है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। या तो आपका कोई एक ऐसा रिश्ता खत्म हो गया है जिसे आप छोड़ना चाहते नहीं थे, पर अब चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे। हो सकता है आपको किसी के ऊपर गुस्सा है, किसी तीसरे इंसान के ऊपर जो आपके बीच में आ गया, जिसकी वजह से या तो आपके रिश्ते खराब हो गए या फिर आपका काम खराब हो गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप हार गए हैं। जिस चीज के लिए आप अभी तक मेहनत कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो चीज आप लूज कर गए। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है या फिर हो रहा है तो देख लेते हैं कि आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनके लिए ये उनकी लव लाइफ है, खास करके अगर आप शादीशुदा हैं। अगर आपकी शादी में परेशानी थी, आप इसे ठीक करना चाहते थे, आप दोबारा से अपनी शादी में वापस आना चाहते थे, तो यहां आपको हार नहीं माननी है। आपको अपनी शादी को पीछे नहीं छोड़ना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि जो भी मामला है उसे सुलझाया जाए। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी मसला अपने आप ठीक नहीं होता। जो भी परेशानी होती है उसको ठीक करना पड़ता है। अगर आपकी तरफ से कोई कमी थी, आपसे कोई गलती हो गई थी, तो उसे सुधारने की पूरी कोशिश करिए, तभी आपका मामला ठीक हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि बिना कुछ कहे, बिना कुछ बात किए सब कुछ सही हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आप जानते हैं कि हर मसले का हल कम्युनिकेशन होता है। जिस भी चीज के बारे में कंफ्यूजन होती है, जो भी गलत फहमियां होती है या जो भी गलतियां होती है, उनको बातचीत करके सुलझाया जा सकता है। तो आपको भी ऐसा ही करना है। और रही बात उन लोगों के लिए जिनके पास दो ऑप्शंस थे और उनमें से वो किसी एक को डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या फिर ऐसा कि ये कोई लव ट्रायंगल थी, आप किसी को चाहते थे तो कोई आपको चाहता था। अब यहां पर जिसे आप चाहते थे, अगर वहां आपकी बात नहीं बन रही है, आपको पता चल चुका है कि यहां बात बनेगी भी नहीं, आपको इस बात का दुख तो है, पर आपको ये भी समझना है कि इस तरह से एक ही जगह पर अटके रहकर आप अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। किसी का कुछ नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो आपका। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और जो परेशानियां झेल रहे हैं वो अलग से। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इन चीजों को एक्सेप्ट करना है, मानना है कि कुछ चीजें हमारे लिए नहीं है, उनको जाने देना है। अगर आप कोई फैसला करने पर अटके हुए थे, किसी चीज का इंतजार कर रहे थे या श्योर नहीं थे, तो आपको भी अब आगे बढ़ने का सोचना है। यहीं पर अटके रहेंगे तो इसी तरह परेशानियां झेलते रहेंगे, किसी और का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो सिर्फ आपका। तो आपको भी प्रैक्टिकल बनना है, अपनी जिंदगी का डिसीजन बनाना है। इमोशंस में बिल्कुल नहीं आना है, पर हाँ तभी करिएगा जब आप ऐसा करने को तैयार हों। अपने आप को ज्यादा पुश मत करिएगा, ज्यादा परेशान मत करिएगा। अगर और वक्त लेना चाहे तो ले सकते हैं, पर हाँ इतना जरूर है कि इन चीजों को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। बाकी आप खुद समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा आप अच्छे से जानते हैं।
तो सलाह सबकी लीजिए, पर करिए वो जो आपको सही लगता है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।